बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और टुडे आई एम मेकिंग दाल माश, और उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। होटल स्टाइल में बनाएंगे हम इसे। और सबसे पहले हमने दाल माश लेनी है, उसको 3 घंटे के लिए साफ़ करके भिगो के रख देना है। और उसके अलावा जो हमें मसाला जात चाहिए उसमें है गरम मसाला, ज़ीरा, और जो कि हमने भून कर डालना है। और उसके अलावा लाल मिर्च, नमक और हल्दी 1/2 टीस्पून, बाकी 1 टीस्पून जाएगा। उसके अलावा जो हमें चाहिए वो है हरी मिर्चें, उनको हमने बारीक काट लिया है लंबा लंबा। और हमें चाहिए लहसुन अदरक चॉप हुआ हुआ 2 टेबलस्पून। टमाटर चाहिए होगा 2 से 3 अदद, दरमियाने साइज़ के काट के रख लेने हैं। और उसके अलावा हमें प्याज चाहिए। प्याज हमने गोल स्टाइल में काटी है, गोल शेप में। अब हम ऑयल जो है वो पैन में डालकर गरम कर लेंगे, फिर हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। और उसके साथ ही हम इसके अंदर चॉप हुआ हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे, क्योंकि जो चॉप्ड हुई हुई लहसुन अदरक होती है उसको ज़रा टाइम लगता है ब्राउन होने में, इसलिए हमें इसे साथ ही शामिल करना होता है। दाल माश का मसाला बनाने के साथ साथ हम दाल को सिर्फ एक उबाल देने के लिए चूल्हे पर चढ़ाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। हमने इसे गलाना नहीं है, जस्ट हमने इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म करने के लिए हमने इसे एक उबाला देना है। उससे ये होगा कि आपकी दाल चाहे जितनी मर्ज़ी देर गले, लेकिन वो मेल्ट नहीं होगी, बिल्कुल एक एक दाना रहेगा, खड़ी खड़ी दाल रहेगी। जी, तो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का चॉप हुए 2 टेबलस्पून डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। दाल को बॉयल आ गया है एक, और आप देख सकते हैं ऊपर इसकी ये स्टार्च जो है इसको हम हटा देंगे और बाद में इसे हम छान कर एक साइड पे रख लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। हरी मिर्चें और जो कसूरी मेथी है वो हम अभी शामिल नहीं करेंगे, वो दाल डालने के बाद शामिल करेंगे। टमाटर जब गलना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में आपने जो सबसे पहले चीज़ ऐड करनी है वो है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है क्योंकि हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, गरम मसाला जाएगा। उसके अलावा भुना हुआ ज़ीरा ग्राइंड करके वो भी ऐड करना है, वो भी जाएगा। गरम मसाला हम जब दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयारी के उस पे होगी, जब पकने वाली होगी तो हम ऐड करेंगे। जी, तो दाल को जैसे कि मैंने बताया था उबाल आ चुका है। अब हम इसे छान के इसका पानी और स्टार्च जो है वो अलग कर लेंगे। जी, तो बाकी मसाले तो हमने पहले ऐड कर लिए थे। अब हम ज़ीरा जो भुना हुआ है वो हमने ऐड करना है। ज़ीरे के साथ साथ आपने धनिए को भी ब्राउन करके बीच में ग्राइंड करके शामिल करना है, क्योंकि हमने पहले मसालों में नहीं ऐड किया था, तो वो अब हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें
दाल जब आप ऐड कर लें उस वक़्त भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट इट। ये अच्छी तरह से भुनाई करें तब तक कि ये बिल्कुल गल जाए, टमाटर और तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। फिर हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे और उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसमें हम एक जो बाउल है वो पानी का थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। दाल जो कि हमने एक उबाला देकर एक साइड पे रख दी थी छान के, वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से भुनेंगे। और जब ये भुन जाएगी तो फिर इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। वीडियोस अच्छी लगे तो साथ ही साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए अपने प्यारों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि मज़ीद अच्छी और न्यू रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। हम इसमें एक बाउल भरकर पानी का ऐड करेंगे ताकि ये धीमी आंच पर गले। इसको मैक्सिमम 1 आवर भी लग सकता है क्योंकि आप धीमी आंच पे पका रहे हैं और विदाउट प्रेशर कुकर। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो सिर्फ 1 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं आपने इसको करना, नहीं तो ये सारी गल जाएगी और खड़ापन नहीं रहेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर आप देखिएगा कि इसका फ्लेवर कैसा होगा जब आप घर के बने हुए साबुत पिसे हुए मसाले आप बीच में ऐड करते हैं तो उसका अपना ही अलग ही टेस्ट होता है। दाल हमारी गल चुकी है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो देखिए हमारी दाल कितनी बेहतरीन लग रही है। इसको हम गार्निश करेंगे प्याज, हरी मिर्चों और धनिए से। और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।